श्री ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। तीन भुवन में सार वीतिराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। छैड़ाला जी के आधार से अपने स्वाध्याय का क्रम चल रहा था और विगत काफी समय से इसमें रुकावट थी अस्वस्थता के कारण। अब पुनः तीसरी ढाल के 10 नंबर के छंद के आधार से अपन स्वाध्याय का क्रम आज से प्रारंभ कर रहे हैं। संक्षेप में जो विगत 9 छंदों में कविवर दौलत राम जी साहब ने जो चर्चा की है, एक बार संक्षेप में उसे दोहराते हैं। देखिए, तीसरी ढाल का जो प्रारंभ हुआ वो आत्मा के हित से हुआ है और वास्तव में आत्मा का हित ही सर्वोपरि है। अब जो जीव अपने को आत्मा न जानकर अपने को बंध पर्याय से जानते हैं कि मैं मनुष्य हूँ, पुरुष हूँ, अमुक जाति का हूँ, सेठ साहूकार हूँ अथवा दरिद्र हूँ, इत्यादि इत्यादि प्रकार से जो भी कुछ रूप में जानते हैं, वो कहते हैं कि हमें आत्मा फात्मा से कुछ नहीं लेना देना। आप तो मुझे जैसे चैन मिले उसकी बात करो। मेरा हित इस बात में है कि मेरी इच्छाएं पूरी हों। मेरा हित इस बात में है कि मेरे पास धन संपदा बढ़े, मेरे पास पद अधिकार बढ़े, समाज में मेरा वर्चस्व होवे। मने हर व्यक्ति की अपने हित के लिए नाना प्रकार की धारणाएं हैं। ख्याल में आया ना? अब इसके लिए मुझे विस्तार करने की जरूरत नहीं है। सभी अपने अपने अंतःकरण में देखें कि उन्हें अपने हित के नाम पर क्या नजर आता है। ध्यान देना कि जो स्वाध्यायी लोग हैं, अभी यहाँ बैठे हैं, वो स्वाध्यायी लोग हैं। तो जब शास्त्र के आगम के अनुसार वो सोचेंगे तब तो उन्हें एक ही जवाब आएगा ज्ञान में कि आत्मा का हित मोक्ष में है। ख्याल में आया ना? लेकिन आप इस बात को गौण करके एक सहज भाव से, एक सामान्य आप विचार करें और देखें कि हमें अपना हित किसमें नजर आता है। ख्याल में आया? हमें अपना हित किसमें नजर आता है, ये हम देखें, तब वो सही जवाब आएगा कि अभी हमारी धारणा में मैं अपने को क्या मान रहा हूं और मुझे मेरे हित के नाम पर क्या क्या नजर आता है। आप समझ गए ना? अरे भाई, दूसरी ढाल में दौलत राम जी ये सब बता के आए हैं कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, अब इन सबको त्याग करके आत्मा के हित में लगना चाहिए। ते सब मिथ्या चारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग। जग जाल भ्रमण को देहू त्याग, अब दौलत निज आत्म सुपाग।
ख्याल में आया है ना? माने अच्छी प्रकार से सुपाक, जैसे आप मिष्ठान को पाकते हैं, घेवर को पाकते हैं ना, रस में डुबा देते हैं, तो इन्हें दौलत राम जी अपने आप को संबोधित कर रहे हैं कि हे दौलत राम, अब तू अपने आत्मा में पूरी तरह से डूब जा। इस संसार का, पंच प्रावर्तन का, ये जो भ्रमण का जाल है, अब इसे छोड़ दे। इसे छोड़ने के लिए ध्यान देना, इसमें से ऐसे निकल के नहीं भागना है। मेरी बात पे गौर करना जरा। इसके लिए आत्मा जहां है वो उसी स्थिति में रहता हुआ एक जगजाल भ्रमण का त्याग कर सकता है, क्योंकि जो आत्मा का कार्य है वो आत्मा का कार्य बाहर नहीं होता है। ये आत्मा का कार्य आत्मा के दर्शन ज्ञान चारित्र में ही होता है, क्योंकि उसके पास अपना दर्शन ज्ञान चारित्र के अलावा और कोई साधन ही नहीं है ना। वो गुण है उसके, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम। आप बात को समझिए जरा। यही तो अनादिकाल का मिथ्या दर्शन है, मोह है। क्योंकि एक तो स्वयं आत्मा है और अनंत उद्गल परमाणु में ये शरीर है। तो जहां अरूपी आत्मा वहीं ये रूपी शरीर है, और जहां ये रूपी शरीर है वहीं ये अरूपी आत्मा है। अब इंद्रिय ज्ञान से ये रूपी शरीर तो दिखता है, लेकिन अरूपी आत्मा कैसे दिखेगा? तो इंद्रियों का विषय तो रूपी है ना। मेरा मतलब ख्याल में आ गया? आप बहुत अच्छे से देखो। तो इसलिए इस आत्मा को अपने ज्ञान में ऐसा लगता है, ऐसा जानने में आता है कि ये जो, ध्यान से सुनना जरा, देखो मैंने ये उंगली हिली ना, तो यहाँ जानना हुआ कि नहीं हुआ? आप अभी प्रयोग करो सब, ऐसे हिलाओ अपनी उंगली, है ना? तो आंख से देखो, तो ये जानने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ कुछ होता हुआ संवेदन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाषणा में आ रहा है ना, अनुभव में आ रहा है ना। अब आंख क्या देख रही है? सुनना ध्यान से जरा। मैं अपनी उंगली हिला रहा हूं। बात समझ में आ गया? अब जो इसकी इस उंगली के उद्गल परमाणु हैं, उन्हीं के साथ में जो ये चैतन्य एक क्षेत्रावगा दूध पानी की तरह से है, जिस चेतना में दर्शन ज्ञान का व्यापार चल रहा है, जानना देखना हो रहा है, और अनुभूति स्वरूप आत्मा है, चेतक है ये आत्मा, ये संवेदक है। समझ में आया ना? अब इस संवेदक आत्मा को संवेदन होता है, जानना होता है। जरा थोड़ा बारीक बात है, पकड़ने की कोशिश करें आप, और कम समझ में आए तो धैर्य रखना, पूरी ताकत लगाना इसे समझने में, क्योंकि ये बात समझे बिना भव का अभाव नहीं होगा भैया। ये पूर्व में बहुत चर्चाएं मैं ले चुका हूं छेड़ाला के माध्यम से, और उन सब में बात आई है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति के बिना, निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति के बिना एक जीव बाहर में बहुत पुण्य का संचय करके मिथ्या दर्शन के साथ 90वें ग्रेविक तक जाकर के उत्पन्न हुआ। ख्याल में आया? ये जो
अविरत सम्यक दृष्टि जीव है ना, उसके उसके अल्प पुण्य का संचय हो, शुभ उपयोग कम हो, वो तो स्वर्ग में जाए, लेकिन कदाचित, लेकिन मिथ्या दृष्टि अत्यंत कसाय की मनता से और बहुत पुण्य वर्गणाओं का संचय करके शुभ योग से, और उसके फल में 31 सागर के लिए 90 गिरविक में जाके उत्पन्न हो। आप समझिए। लेकिन भव भ्रमण का नाश नहीं होता। यहां भी उसको इतनी स्थिति होते हुए पूरा आश्रव बंद हो रहा है, और सम्यक दृष्टि को शुभोपयोग कम होने पर भी 41 कर्म प्रकृतियों का संबर है। ख्याल में है। अब इस बात से आप ऐसा मत करना कि शुभ शुभ योग के प्रति आपको बमन जैसा भाव आ जाए। यहाँ शुभ योग को जो लोग उपादेय मान करके उसे मोक्ष का साक्षात कारण मानते हैं, उस मान्यता को मिटने के लिए और निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वो साक्षात कारण है, ये बताने के लिए चर्चा मैंने ली है। ख्याल में है। इसलिए केवल शुभाचार में जो प्रवृत्त जीव है, वे वही संतुष्ट होकर अपने इस बेशकीमती मनुष्य पर्याय को उसी में लगाकर और उसी के लुभाव में संतुष्ट होकर ये भव पूरा ना कर दें। ख्याल में आया ना। अपना जो क्षयोक्षम है वो अपने स्वरूप के निर्णय में लगाएं। और एक बात और मैं बता देना चाहता हूं कि बहुत जीवों को ऐसा लगता है ये काम बहुत कठिन है। समझ में आए। और इसे ये बात कहने वाले भी मिल जाते हैं। क्या कहा, बड़े बड़े त्यागी विधि और विद्वान मिल जाते हैं, बोले भैया ये कोई आसान काम नहीं है, हमें जीवन हो गया इसमें लगा दिया, हम इतने शास्त्रों का अभ्यास करते हैं, हम इतना त्याग संयम करते हैं, हमें ही नहीं हुआ तुम्हें कहां से हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर सम्यक रीति से और सही तकनीक से, सही विधि से एक तत्व ज्ञान को ग्रहण किया जाए और उसे रुचि पूर्वक प्रयोग में लिया जाए तो इससे सरल नहीं है। क्या समझ में आए। देखो भाई, है ना, ध्यान से सुनना, आपको बड़े बड़े महान ग्रंथों को याद करने के लिए ताकत लगाना पड़ेगी। उसको याद करने के लिए आपको अपनी हार्ड डिस्क भरना पड़ेगी। क्या समझ में आया। लेकिन एक बालक है, अब वो उंगली बर्फ पर रखता है और वही बालक अपनी उंगली किसी गर्म बर्तन पर रखता है। अब उसे दोनों का अनुभव हो गया कि नहीं हो गया। शीतलता का भी अनुभव हो गया और उष्णता का भी अनुभव हो गया। क्या समझ में आया। एक पशु है, वो सूरज के धूप के नीचे खड़ा है तो उसे उसकी ताप का अनुभव हो गया और वो वहां से बच के वृक्ष की छाया में जाके खड़ा होता है, वहां उसे शीतलता का अनुभव हो गया। अब इसके लिए उसे अपने माथे पे कितना याद रखना पड़ता है। कुछ आया समझ में बात। बोलो कौन सा काम सरल है। ये रटना सरल है कि वो अनुभव हो गया तो जैसे ही पशु के ऊपर धूप की गर्मी का ताप लगता है, अपने आप उसके कदम और निगाह छाया की तरफ ढूंढने में लग जाती है। अब बोलो मुझे, तो ये जो अनुभव ज्ञान है
ये इसका प्रयास करना, मेरा मतलब समझ में आया? आज जबकि चारों तरफ का वातावरण इतना भयानक देखने में आ रहा है, अपने अच्छे अच्छे साधर्मी और अभ्यासी शास्त्र स्वाध्याय भी एक कोरोना के चपेट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आई समझ में क्या नहीं है? अपने जबलपुर के एक साधर्मी बंधु जिनको ये तकलीफ बन गई, वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, और तो वहां से मेरे पास राजेश का फोन आया कि भाई साहब उनके परिवार की भावना है, आप उन्हें संबोधिए। मैं जब जबलपुर जाता हूं तो वो लाभ भी लेते हैं और वो सब। तो उनके बेटा ने वेंटिलेटर पे जाके और उनको स्पीकर से वो बात सुनवाई, और वीडियो कॉलिंग से मैंने उन्हें देखा। आप समझ गए ना? तो वहां उन्होंने रेस्पॉन्स किया, मुझे बहुत अच्छा लगा इस बात से। अब बोलो, वहां ये दिमाग काम नहीं करे, समझ में आया? अब ऐसी स्थिति हो जाए किसी की, और वो सब याद करा हुआ भूल सकता है ना? लेकिन उसने यदि जीवन में एक अभ्यास किया है ना, कि जब वो अपने को देह से देखे तो देह दिखे, और देह दिखे, देह की अवस्था दिखे, देह का परिणमन दिखे, तो आकुलता उत्पन्न हो। अब क्या होगा? तो समझ में आया कि नहीं? लेकिन उसने जीवन में ये देखा कि मैं देह हूं नहीं, मैं तो उपयोग रूप हूं, मैं तो ज्ञान हूं। तो अभी भी मैं तो वैसा का वैसा ही हूं। जो अवस्था हो रही हो तो शरीर की है। अब शरीर में एक क्षेत्र का है, तो उसमें भयंकर कोई रोग काम कर रहा है, तो वो हलचल का ज्ञान तो होगा, वो संवेदन में तो आएगा। और जितना वहां राग है, तो राग जनित आकुलता भी है, वो पीड़ा और आकुलता भी संवेदन में आएगी। लेकिन जो दृष्टि का विषय है, श्रद्धा का विषय है, वो सम्यक निर्णय और प्रतीति ये कहेगी कि ये मैं संवेदक हूं। ये जो पीड़ा जनित रही है, एक ज्ञेय तत्व है, और मैं ज्ञान तत्व हूं। कुछ पकड़ में आई बात? एक खाली ऊपर ऊपर से रटी रटाई विद्या नहीं है ये उसने जो जीवन में अभ्यास किया और देखा कि मैं ज्ञान रूप ही रहता हूं, और एक गे पलटते जाते हैं, एक गे बदलते जाते हैं, मैं नहीं बदलता। ये जो नहीं बदलता, उस द्रव्य स्वभाव में अपनी अनादि अनंत जो एक नित्य ध्रुव सत्ता है, उसमें जिसका अहमपना आ गया है, कोई बात समझ में आया है ना? और जिसने अपना चैतन्य सामान्य उससे अपने आप को तादात्म्य अनुभव कर लिया है, और उसका जो कर्मोपाधि जनित एक क्षेत्रावगाह रूप ये पिंड बंधान रूप शरीर है, इसमें से एकत्व मिट गया है। और जितना भी एक कर्म के विपाक से उत्पन्न होने वाला भाव्य रूप ये भाव कर्म है, रागादि भाव, वही सूक्ष्म जहां राग है वो भी अरूपी है। ख्याल में आया? नजर नहीं आता, वो इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है, और वही चैतन्य है। और वो जो चैतन्य है, वो चैतन्य स्वसंवेद्य है। वो राग भी संवेदन में आ रहा है, सुनना ध्यान से। लेकिन अनादि काल से इसने राग का ही रस पिया है, कषायों का ही कषायला स्वाद लिया है, इसलिए उस स्वाद का तो परिचय है। लेकिन वही विभाव के साथ जो स्वभाव है,
क्या समझ में आया? ऐसा जो अपना सामान्य दर्शन ज्ञान स्वभाव, वो इसमें इसके ज्ञान में नहीं आया, वो दृष्टि में नहीं आया, उसकी श्रद्धा नहीं हुई, उसकी प्रतीति नहीं हुई, उसकी पहचान नहीं हुई, उसका अनुभव नहीं हुआ, तो फिर कषाय के रस से भिन्न पड़ के इस चेतन कैसे अपने उस स्वरूप का वर्ण करे, अवलंबन नहीं। ये समझ में आया विनोद जी? क्या क्या भैया, ये विद्या ही काम आएगी। हाँ, ये जब आंख नाक सब खत्म हो जाए तब भी अंदर ही अंदर अपना उपयोग अपने में सन्मुख करके क्या क्या, और भीतर में अपने शांतता का संवेदन ये जीव कर सके, ये वो विद्या है। तो मैं क्या कह रहा था कि जग जाल भ्रमण को देहु त्याग। मेरे पास एक सूचना आई कि एक साधर्मी का बहुत भाव था कि मैं समाधि पूर्वक अंत समय में समाधि लेऊं, वो सब त्याग करके वो ऐसा होए। लेकिन एक कोरोना की स्थिति में वो हॉस्पिटल में चले गए, तो वो क्या करें? तो मैंने उसी बात को ख्याल में रखते हुए आज जो उन्हें संबोधन दिया ना, उसमें ये लाइन बताई कि देखो, ये कोई कर्म जनित उदय ऐसा है कि आप वहां हैं। सुनना ध्यान से जरा। हमने कहा कि ठीक है कि देह के प्रति अभी आसक्ति उतनी नहीं गई है, आत्म स्थिरता ऐसी नहीं हुई है। ख्याल में आया, यदि आत्म स्थिरता बहुत होती और देह के प्रति आसक्ति नहीं होती तो फिर आप हॉस्पिटल नहीं जाते। मैंने ये शब्द नहीं बोले, मैंने एक बात अंडरस्टूड है इसमें। ख्याल में आ गया ना? इतनी वीतरागता तो नहीं है, लेकिन अब सुनना ध्यान से जरा बात। भाई साहब, जब बरनावा में वारणावत में लाखा मंडप में आग लगी थी, क्या कहा? लाखा मंडप में आग लगी थी, उस जलते हुए महल में भी पांचों पांडवों ने उसमें से मुक्ति का मार्ग ढूंढ लिया था। आप समझ गए? बहुत मार्मिक बात बोली है मैंने किसी भी परिस्थिति में अधीर होकर के और सरेंडर नहीं करना अपना। क्या कहा कि अब कुछ नहीं होगा, बस अब तो ठीक है। नहीं भैया, कैसा भी कर्म का उदय हो, उस उदय में भी अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढ लेना। क्या समझ में? अब क्या करें, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो हम यहाँ फंस गए हैं, अब तो ऐसा उदय आ गया है। नहीं, सुनो भाई साहब, आप अपने को ये क्यों देख रहे हो? अब ठीक है, आसक्ति भाव से आप हॉस्पिटल पहुंच गए, वेंटिलेटर तक पहुंच गए, तो अब उसे क्यों पकड़े बैठे हो? सुनना ध्यान से। क्या कह, आप तो उस समय देखो, मैं अस्पताल में हूं कि अपने चतुष्टय में हूं, तो संयोग रूप है। ये चार दीवारी का नाम अस्पताल है, और बाहर में पड़े हुए बेड का नाम है। अब आप बताओ, एक कसाई के उदय से जुड़कर, राग के उदय से जुड़कर राजा मधु और शत्रुघ्न में युद्ध हुआ, ये आगम की बात बोल रहा हूं मैं। ये सब लोगों ने सुनी होगी ना कथा मथुरा में। अब जब वो युद्ध के लिए गया था, कौन? राजा मधु, तब तो उसके कसाय से जुड़ के गया था ना। लेकिन जब वहां हाथी पे बैठे बैठे विरक्त हो गया, अब उनने ये विलाप चालू किया था, क्या अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। मतलब क्या हुआ वहां? जो उसको दिखा, ये क्या हो रहा है,
और वहां आयु कर्म का समय नजदीक आते हुए देखा, तो वहां उसने हाथी देखा, युद्ध का मैदान देखा। बोलो बता, क्या देखा? ममत्व का त्याग कर दिया, पंचमुष्टि गेजरोध कर लिया। क्या समझ में आ गया? मतलब उसका क्या है, निर्ग्रंथता की भावना उत्पन्न हो गई वहीं पर। और शत्रुघ्न ने अपने रथ से उतर करके उसे जाके साष्टांग प्रणाम किया कि अब ये शत्रु नहीं है, अब ये व्रती हो गया है। क्या कहा? आप देखो कि समझ में आए कि नहीं आई बात? तो मतलब कहने का ये है कि जगजाल भ्रमण को देहु त्याग, जिसके पास तत्व ज्ञान की और मुक्ति के मार्ग की विद्या है, ये सा विद्या या विमुक्त है। ये विद्या वही है जो मुक्ति को दे। ये विद्या जिसके पास है वो ही जगजाल भ्रमण को देहु त्याग, वो उससे निकल सकता है। अब बताओ, मुनिराज ध्यान में बैठे हैं शिला पर, अब किसी शत्रु ने, पूर्व भव के बैरी ने उन्हें वहां से उठा लिया। अब समझ गए? और उनके पास तो बहुत बहुत चीजें होती हैं। आजकल आप देखते हो ना, क्रेन आती है और आपकी गाड़ी को उठा के ले जाती है बाजार में से। अब आप समझ गए? देखा है ना वो दृश्य आपने? तो ऐसे ही पूर्व के किसी द्वेष बुद्धि वाले व्यंतर आदि ने, किसी ने, देव ने, विद्याधर ने पूर्व कषाय से ग्रसित होकर और ध्यान में लीन मुनिराज को ऐसे उठा लिया। बात समझिए? अब वो उठा के ले जा रहा है, अब वो उठा के ले जा रहा है, उन्हें जाके समुद्र में पटक दिया। अब वो ये देख रहे हैं कि मुझे पकड़ा हुआ है, मुझे समुद्र में पटक दिया है, अब मेरी ध्यान साधना खत्म हो गई, अब मेरी आराधना सब बर्बाद हो जाएगी, अब मैं क्या करूंगा? मेरी तो समाधि भ्रष्ट हो गई। मेरा मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कहना चाह रहा हूं, आत्मा का जो साधना आराधना का आधार है वो उसका उपयोग है निश्चय से। क्या बोला? आई समझ में? ये सामायिक पाठ में भी लाइन आती है कि नहीं आती है? जरा बताना मुझे। संस्तर चौकी शिल तृण नहीं समाधि के आसन। समझ में आया कि नहीं आया? अब आप उन्हें ढूंढते रहो तो क्या करोगे वहां? ये अपने अधीन है क्या? मेरा मतलब समझ में आ गया? मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, एक क्या स्थिति कब उदय रूप क्या हो, तो इसलिए उनकी पकड़ नहीं आना चाहिए दिमाग में। ये साधन तो नहीं है, या भगवान का दर्शन नहीं है, या फलाना नहीं है, या कोई सुनाने वाला नहीं है, या मेरे पास शास्त्र नहीं है, अब मेरी साधना कैसे, मेरी आराधना? ये आत्मा इसका मोहताज नहीं है, तेरे पास ये विद्या है। क्या समझ में आ गया? तो समझ में आया कि नहीं आया? बोल। तो अपने को मेरा इसीलिए इस बात पे बहुत वजन रहता है कि आपको किसी भी प्रसंग में यदि विशल्या की तरह से कोई उदय उठा करके भव अटवी जैसे व्यावान जंगल में पटक दे और वहां हमारे पास बाहर में कोई अवलंबन ना हो, तो भी अपने पास जो अनुभव ज्ञान की विद्या है, तत्व ज्ञान की विद्या है, उसके बल पर हमको ये नहीं लगे कि अब मेरी आराधना कैसे होगी। तो समझ में आ गई ना? इसकी ताकत केवल ये अनुभव ज्ञान दे सकता है भैया। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, अनुभव ज्ञान के लिए ही आगम ज्ञान है। क्या कहा? क्या बोला मैंने? आत्मज्ञान के लिए, अनुभव ज्ञान के लिए ही आगम ज्ञान है। और आत्मज्ञान और अनुभव ज्ञान होने के बाद भी अपने उपयोग की निर्मलता के लिए अन्यत्र भटके पर ये बने, राग आदि की उत्पत्ति हुए, उससे बचने के लिए और स्वरूप की स्थिरता के लिए
आगम का अवलंबन साधक जीव लेते हैं, आराधक जीव लेते हैं, लेकिन वहां आगम का अवलंबन आगम के लिए नहीं, आत्म के लिए लिया जाता है। बात पकड़ में आ गई कि नहीं आ गई? तो इसलिए अपनी पूरी ताकत इस बात पे आना चाहिए कि मैं आत्म हूं। अब आत्म के हित पंथ लाग, ख्याल में आ गया। अब ये दूसरी ढाल यहाँ पर पूरी करने के बाद तीसरी ढाल का जो प्रारंभ किया है वो कहां से किया कि आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कही। आकुलता सी माई न ताते शिवमग लागो चाहिए। कि देखो जगत के जितने भी जीव हैं, 130 करोड़ लोग भारत में रहते हैं, आप उन सबका इंटरव्यू लेवें और दुनिया के हर प्राणी का इंटरव्यू लेवें, पशु पक्षी का इंटरव्यू लेवें, तो आपको हित उतने ही मिलेंगे जितने आपको नाना जीवा नाना कपड़ा। बात समझ में आ गई कि नहीं? कोई कहेगा भाई साहब मेरा हित इस बात में मेरा बच्चा ऐसा रहे, मेरा हित इस बात में मेरा ये काम हो जाए, मेरा हित इस बात में, ऐसे मिलेंगे। लेकिन जितने भी जीव अपने को आत्मा देखते हैं, सुनना ध्यान से जरा, मार्मिक लाइन है ये, जितने भी जीव अपने को देह से देखते हैं, संयोग से देखते हैं, उनके हित अनेक मिलेंगे। लेकिन जितने भी अनेक जीव अपने को आत्मा देखते हैं, आत्मा हूं ये संवेदन करते हैं, अनुभव करते हैं, उन्हें केवल अपना हित आकुलता के अभाव में दिखाई देता है। अब इस बात को आपको एकांत में बैठ करके आत्मभूत करना है। ये बात को समझ लीजिए। यानी मैं अगर आपको ये होमवर्क देता हूं ना, क्या समझ में आ गया? क्या धनपाल जी, ये होमवर्क बहुत 24 घंटे भी कम है इसके लिए। ये कौन सा होमवर्क? ये मेरा हित आकुलता के अभाव में है। क्या समझ? अब बोलो, एक बात ध्यान से सुनना जरा, मार्मिक बात है ये। अब छाती पे हाथ रख के देखो, आप किसी साधर्मी से आत्म चर्चा कर रहे हो, समझ में आ गया? और इतने में आपके व्यापार का कोई फोन आ जाए, समझिए, उससे कोई डीलिंग होना हो, उसमें कोई मोटा मुनाफा होना हो, और वो फोन आ जाए, तब बोलो तो आप क्या करते हैं? भाई साहब जरा 2 मिनट, मेरा इंपॉर्टेंट फोन है। क्या धनपाल जी, बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब क्या है? और सुनना ध्यान से जरा, आपका एक इंपॉर्टेंट फोन आ रहा है और उसी समय आपका नौकर आए दरवाजे पे नोक करके कि बाबूजी मुझे कुछ कहना है। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी मेरे पास समय नहीं है। आपका घर से कोई बच्चा आए, पत्नी आए, कोई कुछ कहे, तो मित्र रिश्तेदार आए, आप उसे अवॉइड कर देते हैं। लेकिन जब आत्मा के हित की बात चल रही हो तो तब उस इंपॉर्टेंट फोन को अवॉइड करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? बात समझिए ना, मेरा मतलब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये आत्मा का हित किसमें है, मेरा हित किसमें है, ये दिखना बहुत बड़ी बात है। यदि इस बात का ही जीव ने अनुभव कर लिया ना कि एक एक विकल्प उत्पन्न होता है, उसमें आकुलता होती है, वो विकल्प नहीं होता है, आकुलता नहीं होती है, बस यहीं से मुक्ति का मार्ग समझ में बैठ जाएगा। इसके लिए ज्यादा ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या यार, बोलो, वो तो जेम्स वाट की तरह से वो उसके भीतर घुस जाएगा कि ढक्कन कौन उठाता है। क्या समझ में आ गया? और फिर उसे उसमें से रहस्य मिल जाता है
कि इस पानी में उबलने से जो भाप वो होती है, वो भाप की शक्ति से ढक्कन उठता है। अच्छा, भाप में इतनी शक्ति होती है कि ढक्कन उठा सकती है? हाँ, तो इस तरह से उस भाप को ज्यादा बनाए तो शक्ति ज्यादा बनेगी। अब उसने उस सबको प्रयोग किया। मेरा मतलब समझ में आ गया क्या नहीं आया? और जब प्रयोग किया तो उसने अपने घर की प्रयोगशाला में ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया उसे कि भाप की शक्ति से तो हम बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं, और उसने रेल का इंजन बना दिया। क्या समझ में आया? और जब वो इस खोज में लगा हुआ था ना, तो उसके पिताजी ने आके कहा, ए क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, इस पर पत्थर क्यों रख रहा है, कंकड़ क्यों रख रहा है? तो मालूम है, तू कहता है मैं देख रहा हूं ढक्कन कौन उठाता है। तो पिता कहता है भैया, इसमें जो पानी है उसकी भाप से ढक्कन उठ रहा है। अब बोलो, पिताजी को तो पहले से पता है कि भाप की शक्ति से ढक्कन उठ रहा है, और जेम्स वाट को आज पता चला है। तो बोलो ज्ञानी कौन? धनपाल जी बताओ क्या? जिसको ऑलरेडी पता है तो वो बड़ा ज्ञानी होगा ना। लेकिन उसको ऑलरेडी पता था तो भी चाय बनाता रहा और झूठे प्याले धोता रहा। और जिसे आज पता चला है उसने प्रयोगशाला बना ली और वैज्ञानिक बन गया। कुछ समझ में आई बात? क्या क्या बताओ। तो ऐसे ही बहुत शास्त्रों का ज्ञान है, एक जीवादि 7 तत्वों का ज्ञान है, ये भी ज्ञान है कि आत्मा का हित सुख में है और वो सुख आकुलता के बिना का होता है, और मोक्ष में आकुलता नहीं है, इसलिए मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। ये पता है, लेकिन क्या समझ में आया? सुनना ध्यान से। अब इधर में जो रागादि भाव होते हैं, वे रागादि भाव आकुलता रूप हैं, और उस आकुलता की पीड़ा होती है। उस पीड़ा को मिटने के लिए राग के अभाव का उपाय करता है कि राग की पूर्ति का उपाय करता है। कुछ आई बात समझ में गई? भगवान जो उपाय बताते हैं वो करता है, कि जो मोह में भाषित होता है वो उपाय करता है। तो कैसा ज्ञानी है? अब उस सबके पता होने का लाभ क्या हुआ? बात समझ में आया कि नहीं आया? भाषता तो वही है ना जो मोह दिखाता है। भगवान जो कहते हैं वो तो नहीं भाषता, वो तो याद है। उसको तो फाइल खोलता है तब उसका विचार कर लेता है, लेकिन जब फाइल बंद होती है तो वही नजर आता है सारा का सारा। कुछ आई समझ में नहीं है? लेकिन अनुभव हो जाए, भाव भाषण हो जाए, ये देह से अपनी भिन्नता भाग जाए, मैं आत्मा हूं ये भाषणा में आ जाए, ये आकुलता दुख रूप है भाषणा में आ जाए, आकुलता का अभाव ही सुख रूप है ये समझ में आ जाए, भाषणा में आ जाए, और आकुलता रागादिक की है। क्या समझते हैं? और रागादिक की उत्पत्ति होती क्यों है ये विज्ञान समझ में आ जाए, ये समझ में ही नहीं आए, ये भाषणा में आ जाए। क्या समझ में है कि ये सूरज के नीचे खड़ा होने पर ताप आती है और छाया में जाने पर ताप नहीं आती है। जहां अपने को बंद पर्याय से देखता हूं और सन्मुख उपयोग जाता है, उसमें जब इसका विशेष चलता है तो ये रागादि कषाय तीव्र होती है, और उसी में ज्यादा जुड़ते रहने से उसमें तीव्रता बनती है। ये जो अंदर का विज्ञान है, ये विज्ञान इसके ज्ञान में और अनुभव में प्रतीति में बैठ जाए तो क्या होगा? तो उधर से लौटेगा ना, क्योंकि इसे सुख चाहिए ना, इसे शांति चाहिए ना, बोलो, इसे अपना हित पाड़ना है ना। क्या? तो भैया ये छेड़ाला में के आधार से जो अपन स्वाध्याय का क्रम ले रहे हैं, इस छेड़ाला को आज तक अधिकांश लोगों ने
केवल धर्म की शिक्षा के रूप में, पाठ्यक्रम के रूप में परीक्षा के लिए तैयार किया है और इसे याद करके परीक्षाएं दी हैं। बहुत अच्छी बात है, कंठस्थ हो जाए बहुत अच्छी बात है, इसका विषय याद हो जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जीवन की जो असली परीक्षा है, असाता कर्म का उदय आ जाने पर, आयु कर्म का उदय आ जाने पर क्या समझ में आए, और साता का उदय अभी आ जाने पर, क्योंकि साता का उदय भी बहुत मदहोश करता है। इन सब कर्मोदय के काल में उनसे भिन्न पढ़ के इस जीव को अपना भान बना रहे, क्या बोला, समझ आया कि नहीं आया? ये सच्ची परीक्षा है, और उस परीक्षा में जो पास हो गया उसने छेड़ाला पढ़ लिया, और यदि इस परीक्षा में उसने पास नहीं हुआ तो वो ऐसा ही है जैसे वो पंडित कहता था उससे कि तेरा जीवन तो नाविक से इशारा पानी में चला गया, और जब नाव डगमगाने लगी तो नाविक ने कहा भैया तैरना आता है? बोले तो मैंने सीखा नहीं। तो बोले अब तेरा सारा जीवन पानी में जा रहा है। कुछ आया ख्याल में ना? तो अपना ये जीवन पानी में ना चला जाए, और इसका अपने जीवन में ये सच्ची परीक्षा उत्तीर्ण करके एक तत्व ज्ञान की विद्या, जिस विद्या को हमारे तीर्थंकर परमात्माओं ने समव शरण में धर्म तीर्थ का उपदेश देकर के गंधर्व महाराज को दी है, और गंधर्व महाराज से ये आचार्यों के द्वारा परंपरा से अपने पास आई है, उस विद्या को अपन सीखें, और उस विद्या को न केवल सीखें, अपने जीवन की प्रयोगशाला में प्रयोग करके उसे आत्मभूत करें और अपना प्रयोजन साधें, तभी जीवन की सार्थकता। ख्याल में आ गया? तो वैसे तो अपना क्रम में तीसरी ढाल का 10वां छंद चल रहा है, लेकिन बहुत समय से ये अपनी स्वाध्याय का क्रम रुका हुआ था, इसलिए, और कुछ नए लोग भी मैं देख रहा हूँ कि स्वाध्याय में जुड़े हैं, तो उनको बीच में ये विषय एकदम ऐसा ना लगे, तो उसके लिए संक्षेप में अपन ये 9 छंदों की चर्चा करके और फिर 10वें छंद से अपने विषय को पूरी बारीकी से आगे बढ़ाएंगे। ख्याल में आ गया? तो पहले छंद में ये बात आई कि आत्मा का हित सुख है, और वो सुख आकुलता का बिना है। और आप इसके लिए ये सब जो स्वाध्याय पहले हो चुकी है, अगर आप विस्तार से और विशेष जानना चाहते हैं तो पूर्व की स्वाध्याय सुन करके वो लाभ ले सकते हैं। और आकुलता सी माही ने ताते सिमग लाग्यो चाहिए, वास्तव में मोक्ष में पूर्ण निराकुलता है। और अपने 10वें छंद में मोक्ष तत्व की भी चर्चा चल रही थी, है ना? तो वो मोक्ष में कोई आकुलता नहीं है, और बिल्कुल निराकुलता है, क्योंकि आकुलता के कारण रूप वहां पर इस जीव के मोहराग द्वेष का भाव तो हो ही चुका है, और उसका जो निमित्त था वहां द्रव कर्म 8 कर्म वो भी 6 को प्राप्त हो गए, और वहां 9 कर्म से भी रहित केवल शुद्ध आत्मा विराजमान अपने परम सौख्य का वेदन करते हैं, संवेदन करते हैं, और उसी में ही यह आत्मा वेदन संवेदन करते हुए अत्यंत तृप्त रहते हैं। तो इसलिए उसके उपाय में लगना चाहिए, और वो क्या है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग, शिव मग माने मोक्ष का मार्ग। ख्याल में आया ना? उसका 2 प्रकार से विचार करना चाहिए। ध्यान से सुनना जरा बात, है ना?
ये मोक्ष मार्ग दो नहीं है। मोक्ष मार्ग का विचार दो प्रकार से किया जाएगा। धनपाल जी समझ में आई बात? नीरज क्या कह रहे हैं? मोक्ष मार्ग दो नहीं है, लेकिन उस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो मोक्ष मार्ग है उसका विचार हम दो प्रकार से करेंगे। ये क्या क्या करेंगे कि जो सत्यार्थ स्वरूप है वो निश्चय मोक्ष मार्ग है, और जो उसका पूर्वचर कारण है वो व्यवहार मोक्ष मार्ग। कुछ समझ में आ गया? यहाँ सहचर वाले व्यवहार को नहीं ले रहे। कुछ समझ में आया ना? एक तो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का जो धारी आत्मा है उसके भी राग के उदय में सभी कल्प दशा में जो चलने वाला सहचर व्यवहार रत्नात्रय है, या अपन उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर उसकी बात करेंगे जो कारण है। कारण है माने पूर्वचर व्यवहार है। यानी निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होने से पहले नियम से जिसको वो व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होता ही है। कुछ समझ में आया कि नहीं? लेकिन अगर निश्चय की प्राप्ति ना हो तो उस पर व्यवहार का आरोप भी कैसे करें? ख्याल में आया कि नहीं? लेकिन उसको जो वो कारण है, अब वो होने पर निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बाद में हो जाए। लेकिन जिसे निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हुआ है उसे नियम से उससे पहले ये जो व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप अभी बताएंगे, ये पर्याय आती ही है। कुछ समझ में आ गया ना? इस बारे में अपने को एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो सत्यारथ रूप सो निश्चय कारण सो व्यवहारो। ख्याल में आ गया ना? अब पर द्रव्य से भिन्न अपने आत्मा की रुचि वो निश्चय सम्यक दर्शन है। आपको आप रूप जानना ये निश्चय सम्यक ज्ञान है। ज्ञान जान रहा है ना, ये मैं हूं, ये निश्चय सम्यक दर्शन, ये प्रति श्रद्धा और अपने उस आप में मगन हो जाना। ध्यान में आइए, जैसे अभी आपका उपयोग सुनने में मगन है ना? लेकिन सुनते सुनते आपको गर्मी का भी भोग हो रहा है, ठंडक का भी भोग हो रहा है, कोई विकल्प चल रहे हैं उनका भी भोग हो रहा है। मेरा मतलब समझिए ना, ये सब मिला जुला भोग हो रहा है ना। ये नहीं, केवल आत्मा, ये उपयोग में केवल एक चैतन्य, वो भिन्न पड़ की चेतना, इसका कोई संवेदन नहीं, अपने पने के साथ नहीं। क्या समझ में है? और राग आदि विकल्प के साथ भी नहीं। क्या कहा? बात समझ में आ रहा है ना? देखो जब बात आ गई है तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात हूं, इस विषय को खोलना चाहता हूं। समय हो गया, 2 मिनट सुनिए। जैसे आप अपने बंगले को देख रहे हैं और उसे देख के आपको बहुत आनंद आ रहा है, राग पड़ रहा है, समझिए ना? तो वहां उस बंगले में आप मगन हैं, लेकिन अपने बने के साथ मेरा बंगला। बात समझिए? आप किसी अन्य के बंगले को देखने में भी मगन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? है ना? और देख देख के कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, राग हो रहा है, लेकिन भीतर में आपको प्रतीति है ये मेरा नहीं है। तो समझ में आ गया कि नहीं? तो ऐसे ही कोई सम्यक ज्ञानी जीव पर ज्ञेयों को विषय बनाकर, क्या समझ में आया, उसे अपने पने के साथ तो नहीं गे बना रहा है, पर पने बना रहा है, लेकिन वहां राग सहित वेदन है। कोई समझ में आ गया ना? लेकिन जब वही ज्ञानी तत्व विचार पूर्वक, अरे इसमें क्या है, ये तो जड़ कर्मों का
वैमानिक देव की रिद्धि भी जड़ परमाणुओं का स्कंद है, ऐसा है, ये सब विचार करते हुए वो अपने उस तत्व ज्ञान को उपयोग रूप करता हुआ और उससे अत्यंत विरक्त होकर के उस सबके ममत्व से और रागादि विकल्प से रहित होकर के केवल उन सब रागादि के अभाव रूप जो अपना वीतराग भाव प्रकट हुआ, कषाय के बिना का जो अकषाय भाव प्रकट हुआ, उसका संवेदन ले रहा है। ख्याल में आ गया? पद्रव्य से भिन्न आप में ही मगन है, कोई इसका निर्विकल्प नहीं है वहां। तो ऐसा आप रूप में लीन होना वो सम्यक चारित्र, ये निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। अब व्यवहार मोक्ष में सुनिए, हेतु नियत को होई कि अब जो इस निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तक पहुंचने का मार्ग है, यानी मोक्ष का मार्ग है निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, और उस मार्ग तक पहुंचने का जो मार्ग है, अब हम उस व्यवहार मोक्ष मार्ग की चर्चा करेंगे। और वो तीसरे छंद से चालू होगी, उसे संक्षेप में तीसरे चौथे पांचवें छंद के आधार से मैं लेकर के फिर आगे विषय बढ़ाऊंगा। अभी इन्हीं यहीं पर आज की स्वाध्याय को विराम देता। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में